क्या आप जानती हैं कि अक्सर औरतें ज़िंदगी में जो सबसे बड़ी ठोकर खाती हैं वो दुश्मन से नहीं बल्कि अपनी ही बहुत करीबी रिश्तों से खाती हैं। आज मैं आपको ऐसी 10 बातें बताने वाली हूँ जो आपने अपने खून के रिश्तों को भी बता दी ना तो बाद में फिर पछतावा ही रह जाता है। ये वीडियो ख़ास औरतों के लिए है क्योंकि हम दिल की बात फ़ौरन ज़ुबान पे ले आती हैं और फिर खुद ही टूट जाती हैं। आखिर तक ज़रूर सुनिएगा क्योंकि हर आखिरी पॉइंट आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकता है। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई होप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक का शुक्र मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक बहुत ज़्यादा ख़ास है। यकीन माने आप इस हर पॉइंट को सुनती हैं और इस पर अमल करती हैं तो वाकई आप अपनी ज़िंदगी को बदल सकती हैं। अपनी डेली रूटीन आपसे शेयर करूँगी और उसके साथ साथ इम्पोर्टेंट बातें। अच्छा, इसमें जो सबसे पहली जो गलती है ना, कभी भी अपने शोहर के साथ होने वाले झगड़ा अपनी माँ, बहन, भाई या किसी भी रिश्तेदार को ना बताएं, क्योंकि आज आप नाराज़ हैं कल सुलह हो जाती है और ये हकीकत है, क्योंकि रिश्ते में ज़्यादा देर नाराज़गी तो नहीं ना चलती, लेकिन जो बात रिश्तों को दिल में बैठ गई वो कभी नहीं निकलती। आप जो सामने अपने रिश्तेदारों के सामने वक्ती तौर पे गुस्से में कर देती है ना बुराई, वो तो जब आपकी सुलह हो जाती है ख़त्म हो जाती है, लेकिन उनके दिल में वो बैठ जाती है, वो उनके दिल से वो नहीं निकलती है। आप माफ़ कर देंगी मगर वो लोग आपके शोहर को दिल से कभी माफ़ नहीं करेंगे। फिर इसी के साथ जब आपके शोहर की कदर नहीं होगी, आपके शोहर के साथ वो रवैया अच्छा नहीं होगा, फिर आपको तकलीफ़ होगी। फिर यहाँ से आपके रिश्तों के सामने ये चीज़ बहुत बड़ी हो जाती है। हाँ, ये हमारी खुद की कमज़ोरी होती है कि हम वो कमज़ोरी अपने शोहर की दूसरों के सामने कर देते हैं, लेकिन जब वो कमज़ोरियों का फ़ायदा उठाते हुए लोग उनका इस्तेमाल करते हैं फिर भी तकलीफ़ हमें ही होती है। इसलिए भी कभी भी अपने शोहर की अपनी बातें ना करें, अपने तक ही रखें। उसके साथ साथ दूसरी बात है, हर इंसान की ना कुछ कमज़ोरियाँ होती हैं। आप मजबूरी लगा लें, बेबसी लगा लें, ये बातें सिर्फ अल्लाह के सामने रखें, क्योंकि आज जो आपका हमदर्द लगता है ना, वही कल आपकी कमज़ोरी आपके ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर सकता है। और ये हकीकत है, मेरे ख़्याल से सबके सामने ऐसा एहसास होता आया है। तो इस चीज़ से जो अगर कर चुकी हैं और या आपने नहीं किया तो इस चीज़ से ख़ास आपने करना। आप परेशान हैं, आपको कोई ऐसे हालात है, मतलब आप सोच रही हैं कि ये मुझे किसी के सामने हिम्मत नहीं है करने की, वो सिर्फ अल्लाह के सामने करें, लोगों के सामने ना करें, क्योंकि लोग उसका हल नहीं निकाल सकते, हल तो अल्लाह पाक ने निकालना है। तो इसीलिए अल्लाह पाक के सामने करें। उसके साथ साथ तीसरी और इम्पोर्टेंट बात है, आप क्या करने वाली हैं, कौन सा काम शुरू करने वाली हैं, ये सब पहले पूरा करें फिर बताएं, क्योंकि आधी बात हसद की नज़र लगने से वहीं रुक जाती है। लोगों की नज़र ऐसी नहीं है जैसी आपकी खुद की है, लोग कभी भी खुश नहीं होते। ऊपर से आपको वो ठीक है कहते हैं, लेकिन अंदर अंदर हसद वो काम को आपको ख़त्म कर देता है। तो कुछ भी करें ना बताएं, मैं तो कहती हूँ खोने के बाद भी ना बताएं, लेकिन हाँ अगर आपको लगता है बताना चाहिए तो उस काम को पूरा करें, पूरा कंप्लीट होने के बाद बताएं। मैं आपको यहाँ मिसाल देती चलूँ, जैसे मेरा यूट्यूब चैनल है, ये मेरा दूसरा चैनल है, इसके साथ साथ मेरे तकरीबन 2 चैनल और हैं। जब मैंने पहला चैनल बनाया तो मैंने किसी को नहीं बताया, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मतलब मैंने जब उस पर कामयाब हो गई फिर मैंने अपने शौहर को बताया, उसके अलावा मैंने किसी को नहीं बताया। तो आप, मैं ये चीज़ समझती हूँ, अगर आप किसी काम करने का सोच रही हैं, कुछ भी है, तो पहले खुद करें, कंप्लीट करें, फिर बताएं, उसमें मज़ा भी और है। साथ साथ चौथी इम्पॉर्टेंट बात, आपके पास कितना पैसा है या नहीं है, या किसी को ना बताएं। ज़्यादा होगा तो नज़र लगेगी, कम होगा तो इज़्ज़त कम होगी, तो इसलिए ये चीज़ आपने छुपानी है। तो ये देखें हर पॉइंट कितने आसान और कितने अहम हैं। इसके साथ साथ अपने बच्चों की कमज़ोरियाँ, अपने बच्चों की आदतें, डर, कमी किसी के सामने बयान ना करें, क्योंकि लोग बच्चों को नहीं उनकी कमज़ोरियों को याद रखते हैं। और ये हकीकत है, आप बात कर रहे हो, 2-4 बैठे हो, फैमिली मेम्बर बैठे हो, हम मजाक में बात कर देते हैं, हम अपने बच्चों की कमज़ोरी बता देते हैं, लेकिन आप वो बात भूल चुके होते हैं, लेकिन वो सामने वाला वो बात नहीं भूलता, और वो फिर ऐसे वार करता है, वो बात बच्चे को ऐसे करता है कि वो हमें भी अच्छी नहीं लगती, और बच्चा वही आदत को लेकर बहुत ज़्यादा हमारा बच्चा वो डिप्रेशन में चला जाता है, वो फिर पीछे रह जाता है, और फिर माएँ मतलब ये शिकायत करती है, मेरा बेटा मतलब पता नहीं क्यों नहीं आगे निकल रहा, क्योंकि हम वो उनकी कमज़ोरियाँ लोगों के सामने रख देते हैं, वो लोग बार बार उनकी कमज़ोरियों उन्हें याद दिलाते हैं। इसलिए आपने ये गलती नहीं करनी, अपने बच्चों की कोई भी अच्छी बुरी आदत, हाँ अगर बुरी आदत है तो उसको अच्छाई में बताकर बयान करें। बच्चे तो बच्चे हैं, तो इंशाल्लाह वक्त के साथ उनकी जो भी बुरी आदतें वो भी ख़त्म हो जाती हैं। उसके साथ साथ आपने किसी के लिए क्या कुर्बानी दी, ये गिनवाना
यकीन वाक़ई मत बताएं, क्योंकि कुर्बानी जितनी खामोश हो ना उतनी ही खूबसूरत होती है। अगर आपने किसी के लिए कुर्बानी दी है, उसे ना जताएं, उसे छोड़ दें। कुर्बानी होती है वो वक्त बताता है, वो उसे पता होता है जिसके लिए आपने दी है। तो कुछ चीज़ों का बदला अल्लाह पाक देता है, इंसान नहीं। कुछ चीज़ें अल्लाह पाक के लिए छोड़ देनी चाहिए। मैं तो कहती हूँ हर खुशी, हर हालात अल्लाह पाक के लिए छोड़ देनी चाहिए। तो अल्लाह पाक सिला देने वाला है। इसलिए जितनी भी कुर्बानियाँ हो खामोशी से करें, क्योंकि उसमें खूबसूरती भी इसमें ही है। उसके साथ साथ बहुत इम्पोर्टेंट बात, अपने ससुराल के राज, चाहे सामने वाला कितना ही अच्छा क्यों ना हो, ससुराल के मामलात बाहर मत निकालें, क्योंकि बात आपके निकलने की है, बदनामी भी आपकी होगी। ये नहीं है वक्ती तौर पे आप कह देते हैं, लेकिन बाद में जब वो हम किसी के सामने बैठ के करते हैं, जब वो बात आगे 10 लोगों के सामने की जाती है, हालांकि आपने वो बात ऐसे नहीं की होती जैसे वो सामने वाले के सामने बयां होती है। तो इसलिए हर किसी में कमियां होती हैं। मैं ये नहीं कहती कि हर ख़ानदान बिल्कुल परफेक्ट होता है। कहीं कहीं नंद थोड़ी सी कहते हैं ना सख्त होती हैं, दौरानियाँ जिठानियाँ सास, तो मतलब ये रिश्ते हैं ना, ये चलता है, लेकिन किसी के सामने ना करें, अपने आप के साथ रखें। और इसके साथ साथ मैं कहती हूँ हर पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे अपने दिल के दुख हर किसी को ना सुनाएं। हर कोई आपका दुख सुनने के काबिल नहीं होता। कुछ लोग सुनकर खुश होते हैं, इसलिए कम लोग कम बात करें। आपको दुख है, आपको तकलीफ है, अल्लाह पाक के सामने करें, वहाँ से सब्र भी आता है। वहाँ से, जैसे मैंने पहले भी कहा था, उसका हल भी निकलता है। लेकिन लोग वक्त शोक सुन के अफसोस करते हैं, लेकिन पीछे से वो हंस के बयान करते हैं, वो मजाक करते हैं। इसलिए ना करें, किसी के सामने ना करें, क्योंकि अब लोगों के वो दिल में एहसास नहीं है जो पहले हुआ करता था। अब दूसरे के दर्द को सुन के लोग हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, ना कि दूसरों का दर्द सुन के खुद दुखी होते हों। इसलिए ना करें। इसके साथ साथ 9वां पॉइंट जो है, अपनी कामयाबी का राज। जब आप आगे बढ़ने लगती हैं तो सबसे पहले करीबी लोग बदलते हैं, इसलिए कामयाबी खामोशी से हासिल करें, शोर बाद में करें। और जो शोर का मज़ा होता है ना, यकीन माने बहुत मज़े का होता है। इसीलिए पहले शोर नहीं, पहले खामोशी। जब आप एकदम से निकालेंगे तो लोग हैरान रह जाएंगे, इसने कैसे किया है। इसलिए शोर बाद में करें। 10वां और आखिरी पॉइंट है, आपने ज़िंदगी का जो फैसला किया वो सबको बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लोग मशवरा कम और उलझने ज़्यादा देते हैं। तो बस आखिर में इतना ही कहूँगी, याद रखें, खामोशी कमज़ोरी नहीं बल्कि समझदारी है। हर बात कहना, हर दुख सुनना सुनाना अक्लमंदी नहीं। अगर ये वीडियो आपके दिल को लगी हो तो ज़रूर लाइक करें, और किसी ऐसी औरत के साथ लाज़मी शेयर करें जो दिल की बात किसी ना किसी के साथ कह देती है, क्योंकि शायद उसका भी भला हो जाए, वो कंट्रोल कर ले। तो बस आज की वीडियो इतनी ही। कमेंट्स में लाजमी बताइएगा तो कैसी मेरी वीडियो लगी। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।